इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के लिए हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के एटमी असासों को इस वक्त अमेरिका के अंदर एक खतरा समझा जा रहा है। अमेरिकी जर्नैलों का तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर तशवीश का इजहार, एटमी प्रोग्राम को रोका जा सके या उसके ऊपर कोई बात की जा सके या उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकें या कोई गड़बड़ की जा सके। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं तो हमें तो जी डबल गेम खेलने की आदत है, हमसे अच्छा डबल गेम कोई नहीं खेल सकता, ये हमारा दावा है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंट्री भी ऐसी निकल के नहीं आई है जो हमसे बेहतर डबल गेम खेल सके। यानी अफगानिस्तान में जो कुछ गलत हुआ ये पाकिस्तान ने किया। तालिबान को ट्रेनिंग किसने दी? पाकिस्तान ने दी। तालिबान को अस्त्रा किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया। तालिबान को तिब्बी सहूलियात किसने दी? पाकिस्तान ने दी। काबुल हुकूमत किसने गिराई? पाकिस्तान ने गिराई। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान का बाइकाट करवाने की और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की अमेरिका के अंदर साजिश तैयार हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान जो है उस पे पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है उस पे अमेरिका में बात हो रही थी कि कहीं जो अमेरिका है वो अपना एटमी जो बम है उसको कहीं वो तालिबान को न दे। दोस्तों, एक बार फिर से ये जो मामला है एक बार फिर से अमेरिका की संसद में उठा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है कि जो पाकिस्तानी लगातार ये बात बोल रहे थे कि हमारे जो एटम बम है वो हम गिरवी रखेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे और हम अपने देश को बचा पाएंगे, और ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का यही कहना है कि इसमें भारत की साजिश है और भारत जो है वो अमेरिका पर दबाव डालकर ये सब काम करवा रहा है, क्योंकि भारत जो है वो हमारे एटमी हथियार से डरता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये जो दलील है ये आपने अक्सर सुना होगा कि भारत जो है वही ये सब करवा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है और पाकिस्तान के नेता जिस प्रकार के बयान देते हैं एटमी ताकत पे, उससे भी ये पता चलता है कि वो सिंसियर नहीं है, और इसीलिए लगातार जो है वो जो है वो अब पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है उस पर बात हो रही है कि आने वाले दिनों पे कैसे उस पर रोक लगाया जाए और उसको जो संस्था है उसके रूप में किया जाए। यानी कि पाकिस्तान पर अब कोई भरोसा नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जो है वो कब किस पे एटम बम चला दे। तो दोस्तों, चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के लिए हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के एटमी असासों को इस वक्त अमेरिका के अंदर एक खतरा समझा जा रहा है। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान का बाइकाट करवाने की और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की अमेरिका के अंदर साजिश तैयार हो चुकी है। और इस सारे मामले में मोदी का दौरा अमेरिका बहुत अहम है। तो इस मौजू पर हमने बात करनी है। हालात बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए खराब किए जा रहे हैं। अमेरिका कहता है जनाब कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो चुके हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात स्ट्रांग हो रहे हैं तो पाकिस्तानी एटमी एसेट्स वो इनसिक्योर है। पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियार एक दहशतगर्द तंजीम के हवाले कर सकता है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के एटमी असासे पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। लिहाजा हमें इन पर नजर रखनी होगी, इसे कंट्रोल करना होगा। आपको पता है मेरा मूड बड़ा ही खराब है। उसकी वजह ये कि देखें जी, ये अमेरिकन जो हैं ये किस तरह के हैं। हमने इनका कितना साथ दिया। तालिबान को 20 साल ये वहाँ पे जो है वो तालिबान पे अटैक करते रहे। अफगानिस्तान में जो है हमारे पाकिस्तान से इन्होंने जो है एयर बेसेस ली हुई थी और यहाँ से ये अपने प्लेन्स ले जा कर वहाँ पे आपको पता है ना कि वो बम पाव वाले बम जो है वो टपकाते रहे। और हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस थोड़े से पैसे ही लिए थे ना, और तो कुछ भी नहीं था। हम तो कह रहे थे जाओ जी जाओ, जो करना है करो वहां पे जाके, और साथ साथ हम तालिबान का भी साथ दे रहे थे। आपको तो पता है ना कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं तो हमें तो जी डबल गेम खेलने की आदत है, हमसे अच्छा डबल गेम कोई नहीं खेल सकता, ये हमारा दावा है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंट्री भी ऐसी निकल के नहीं आई है जो हमसे बेहतर डबल गेम खेल सके।
लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, और वो ये आया कि अमेरिकन, जैसे अब मैंने आपको बताया कि हमने अमेरिकन का बहुत साथ दिया, हमने उनसे बेशक पैसे लिए हों, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पैसे तो हमने और भी बहुत सी कंट्रीज से लिए, तो अगर अमेरिका से भी ले लिए तो कौन सा उन्होंने हमारे पर एहसान कर दिया। हमारी जब उन्होंने हमें पैसे दिए थे तो हमने उन्हें कितनी सारी दुआएं दी थी। देखिएगा आधे से ज्यादा अमेरिकन जन्नत में जाएंगे और उन्हें 72 हूरें भी मिलेंगी, 11 पता नहीं कितने 300 फीट की कितने फीट की वो तारिक फतेह साहब बता रहे थे। तो बाकी उनका अपना प्रॉब्लम है कि वो कैसे हैंडल करते हैं इतनी लंबी हूर को। लेकिन खैर हम औरों की बात नहीं कर रहे थे, मैं आपको ये बताने जा रही थी कि जी वो अमेरिकन सेनेट में एक बिल पेश किया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जिसने भी जो है ना किसी भी तरीके से तालिबान का साथ दिया है, चाहे उनको अपने मुल्क में रखा हो, चाहे उनकी ट्रीटमेंट करवाई हो, या उनके जो है वो उनकी मदद की हो कि जिससे वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकें और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को भगा सकें, और उसके बाद जिसने भंगड़े डाले, जो कि हमारे यहाँ तो बहुत डाले गए, तो उन सब के ऊपर जो है वो बड़ा सख्त एक्शन होगा और सैंक्शंस लगेंगी। और आपको पता है ना कि वो अजीब सा फिर प्रॉब्लम सा हो जाता है अगर इस तरह का कुछ हो किसी कंट्री के ऊपर हो जाए, तो जाहिर है कि किसी किस्म की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाती है, कोई हमें लोन नहीं देगा, कोई वैसे जिन्होंने लोन दे दिए अगर वो भी मांगना छोड़ देंगे तो फिर ठीक है, कुछ तो फायदा हो ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, जिन्होंने लोन वापस लेना है वो फिर भी लोन मांगते ही रहेंगे वापस अपना कि जी लाओ जी पैसे कटो, लेकिन मजीद कहीं से नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज के लिए हम कब से कह रहे थे, हम तो खैर एक कहना चाहिए कि छोटे से जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े हमारे यहाँ के एंकर्स और बड़े बड़े हमारे यहाँ के जो एनालिस्ट हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स जैसी बातें करते हैं, और वो बार बार बता रहे थे कि जी आप लोग ऐसा ना करें, गवर्नमेंट को कह रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, लेकिन नहीं जी नहीं, हमारे ISI के चीफ भी वहां पे पहुंच गए, कभी उनके साथ नमाज पढ़ रहे हैं, कभी उनके साथ वो क्या होता है वो अफगानी कहवा वो पी रहे हैं और इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और आज भी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब उनसे बात की गई कि जिस तरह का बिल पेश हुआ है और इससे हमारी अच्छी खासी वाट लग सकती है, तो उनका कहना है कि नहीं जी ऐसी कोई भी मसला नहीं है और हमने बिल्कुल ठीक किया है और हम अभी भी वहीं खड़े। वैसे हम अफगानिस्तान के साथ खड़े तो हैं, तालिबान के साथ खड़े, लेकिन तालिबान जो है वो मेरा ख्याल है वो फिर आप लोग कहेंगे कि मैं बच्चन साहब की मूवीज बहुत देखती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, मैं बच्चन साहब की मूवीज वाकई में बहुत देखती हूँ। तो वो अब मुझे लगता है कि गाना जो है ना वो तालिबान गाने वाले हैं कि अपनी तो जैसे तैसे, कितना अच्छा था ना वो गाना, तो कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली। तो ये अगर सॉन्ग बज रहा हो तो मैं तो शुरू हो जाती हूँ बच्चन साहब की तरह। लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि बिल्कुल अब ये गाना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठ रहा है, जो तालिबान गा सकते हैं कि उनकी तो वो तो निकल जाएंगे, उनका तो उन्होंने अपने जो करना था कर लिया, अपनी उन्होंने गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान जो खामखाई हर किसी का मामा चाचा बना होता है, उसकी मुसीबत आ गई है। और अब देखने में यही आ रहा है कि क्योंकि रिकॉर्ड पे मौजूद है हमारे यहाँ से जनरल परवेज मुशर्रफ, जो हमारे आर्मी चीफ भी रहे हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं 8-9 साल, उन्होंने भी कहा कि जी हमने जिहादी तैयार किए, हमने अफगानिस्तान में भेजे, हमने जिहादी तैयार किए, हमने कश्मीर में भेजे। और उसके बाद जो है वो किस तरह से उसामा बिन लादेन यहाँ पे आराम सुकून से जो है वो छलियां खाता रहा, भुट्टे खाता रहा, जैसे कहते हैं बिरयानी कौरमे खाता रहा, और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से अमेरिकन ने उसको पकड़ा। अब दूसरी तरफ अमेरिका में अफगानिस्तान से इनखला पे गरम बहस है और इस बहस में हर दफा घूम फिर कर जिक्र पाकिस्तान का आ जाता है। आजकल अमेरिका में पाकिस्तान का बड़ा चर्चा है। अमेरिकन कांग्रेस के कानून साज बार बार अपने बिल्स में पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ को पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों की हिफाजत का गम खाए जा रहा है, जबकि बाइडेन से लेकर एंथनी ब्लिंकन तक और रिपब्लिकन से लेकर डेमोक्रेट तक हर आदमी की जुबान पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अफगानिस्तान में शिकस्त को पाकिस्तान से शिकस्त की सूरत में पेश किया जा रहा है और इस वक्त जब पाकिस्तान में हर चीज का मलबा अमेरिका पे डाला जाता था, आज वही हाल अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से चल रहा है। यानी अफगानिस्तान में जो कुछ गलत हुआ ये पाकिस्तान ने किया। तालिबान को ट्रेनिंग किसने दी? पाकिस्तान ने दी। तालिबान को अस्ता किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया।
तालिबान को तिब्बी सहूलियात किसने दी? पाकिस्तान ने दी। काबुल हुकूमत किसने गिराई? पाकिस्तान ने गिराई। तालिबान को लॉजिस्टिक्स से लेके पनाह देने तक हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का बाजू मरोड़ के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है और अपनी तमाम तर नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पे डाल रहा है। शर्म की बात है कि पाकिस्तान के बजट से ज्यादा बजट रखने वाले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ये बताने से कासिर है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने 20 साल तक अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कैसे कर लिया और फिर अमेरिका के निकलने से पहले काबुल पर कब्जा कर लिया। मैं आपको अपनी गुज़िश्ता एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए एक बिल लाया है जिसके तमाम 57 सफ़ात जो है पाकिस्तान और तालिबान के इर्द गिर्द घूमते हैं। खुद इतना मासूम बन रहा है कि उसको ये पता ही नहीं कि वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से काबुल हुकूमत इतनी जल्दी गिर गई।